सफेदों धाम वाले पीर अस्तवली जी को आप इस विधि के अनुसार इस भोग को लगाकर आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। उनको प्रसन्न करने के बाद आप शक्तियों की प्राप्ति कर सकते हैं। आप उनसे मनचाहा वरदान ले सकते हैं। आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। आप अपने हर दुख से, हर बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो उनको आप प्रसन्न कैसे कर सकते हैं सफेदों धाम वाले पीर अस्तवली जी को, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो हमारा जो भारतवर्ष है, तो इसमें हर मजहब, हर धर्म के लोग रहते हैं और जितने भी हमारे पीर पैगंबर इष्ट देवी देवता हैं, तो सभी एक साथ उनको मानते हैं। ऐसे ही एक दरगाह है पीर अस्तवली जी की। जब भी हम सफेदों धाम में जाते हैं, तो वहाँ पर एक मकबरा बना हुआ है सैयद पीर अस्तवली जी का। और पीर अस्तवली जी के मकबरे के साथ 5 बाबरी वीर भाइयों के स्थान बने हुए हैं। माता श्यामकुर मोहिनी जो वशीकरण की देवी है, उसका स्थान बना हुआ है। और गोगा जहार पीर जी के जो सेनापति थे नाहर सिंह पांडे, उनका स्थान बना हुआ है। गुरु गोरखनाथ का धूना, नागे गुरु का धूना, आदि शक्ति माता काली का स्थान, माता मदानन का स्थान, और इसके साथ माता पाथरी वाली का स्थान, और भी बहुत से दिव्य स्थान वहाँ पर आपको दर्शन पाने हेतु मिलते हैं। तो मैं जो मकबरा है वहाँ पर पीर अस्तवली जी का, तो बहुत से साधकों के कमेंट आए, क्योंकि इस स्थान के ऊपर हर मजहब, हर धर्म के लोग जाते हैं। जैसी भी मनोकामना होती है वैसी ही मनोकामना पूर्ण होती है, और इस स्थान के ऊपर शक्तियों की प्राप्ति होती है। बहुत से साधकों के ऊपर जो भगताई का, झाड़ फूक का, जो इल्म का काम करते हैं, तो उनके ऊपर सवारी भी हाजिर होती है इन शक्तियों की। और इस स्थान के ऊपर सात्विक और तामसिक दोनों तरह से ही जहाँ पर भोग प्रसाद लगाया जाता है, और जहाँ पर मोहम्मदन मुस्लिम कलामों का भी जाप होता है, और इसके साथ जो हिंदू देवी देवता हैं, क्योंकि वैसे तो जहाँ पर हर मजहब, हर धर्म के लोग जाते हैं, तो सभी मानते हैं सभी को, जो भी जहाँ पर आता है, क्योंकि आस्था लेकर जैसी जाते हैं। जब उनकी आस्था पूर्ण हो जाती है, तो जब उनको सफलता की प्राप्ति होती है, और हर क्षेत्र में जब उनको सफलता मिलती है, दुखों का विनाश होता है, तो श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ यहाँ पर लोग मानते हैं। जैसे कहते हैं कि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। जो मानता है श्रद्धा के साथ, जो भी मानते हैं साधक, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो जो पीर अस्तवली जी का गज की, हाथी की इनकी सवारी है पीर अस्तवली जी की, तो इनको आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, किस भोग प्रसाद से प्रसन्न कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन था साधकों के द्वारा मुझे पूछा गया, तो तभी मैं बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे बड़ी तो आपकी आस्था है। वैसे तो आप कुछ भी मीठा भोग प्रसाद आप पीर साहब को अर्पण कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में इनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो पीर साहब के जो चिराग होते हैं, अगर तो आप पहले से पीर साहब के चिराग लगा रहे हैं, तो जोड़ा चिरागों का इनका रोशन किया जाता है। 2 चिराग, और 2 चिराग रोशन करने के बाद 1 लोटा जल का भरकर रखना होता है। और रविवार का इनका जो मेन दिन है, वैसे गुरुवार को भी आप इनके नाम के चिराग रोशन कर सकते हैं। और उसके बाद जो इनका लोहा भोग प्रसाद है, न्याज,
मीठे चावलों की न्याज। आप रंगीन न्याज भी बना सकते हैं और सफ़ेद चावल भी आप बना सकते हैं, 7 लौंग 7 छोटी इलायची डालकर। और उसके बाद इनके ऊपर कुछ बतासे रखे, 5 या 7 आप बतासे रख सकते हैं इस न्याज के ऊपर। तो थोड़ा सा तो आपने भोग लगाना है चिरागों के ऊपर पीर साहब को। और जो भगताई का झाड़ फूक का जो साधक काम करते हैं तो आप होम भी दे सकते हैं। गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी के ऊपर देसी घी सरसों का तेल डालने के बाद आप उसके ऊपर होती दे सकते। थोड़ी सी न्याज वहाँ पर आपने डालनी है, भोग लगाना है। और बाकी जो न्याज है पीर साहब की, अगर पूर्ण रूप से अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा, आपको कहीं से सफलता नहीं मिल रही, आपके घर में कोई दुख दरिद्रता है या किसी शक्तियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तब आप रविवार वाले दिन शाम के समय 4 बजे के बाद कभी भी आप है न्याज बनाकर अपने घर से घुमा सकते हैं। अगर किसी सिद्धि की प्राप्ति करना चाहते हो तो अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाकर आप पीर अस्तवली और ख्वाजा पीर जी का नाम लेकर जल प्रवाहित उसको कर दें उस न्याज को, तब भी जो पीर साहब हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं पीर अस्तवली जी की। और ये जो हाजिरी है, अगर पूर्ण रूप से शक्तियों की आप प्राप्ति करना चाहते हैं, किसी रविवार से आरंभ होने के बाद आप 21 दिन रेगुलर भी डाल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी न्याज तो रेगुलर बनाकर डालते रहें और पूरी 1.25 किलो चावलों की न्याज हर रविवार डालते रहें। इससे पीर साहब बहुत जल्दी दर्शन दे देते हैं। और कोई भी आप जाप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि महमदिन पीर हैं। आप किसी मंत्र का भी इनके चिरागों के सामने जब जाप करेंगे तो आपको उन शक्तियों की प्राप्ति होगी। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं, राम राम कहें, अल्लाह अल्लाह कहें, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहें, कुछ भी कहेंगे तो आपको शक्तियों की प्राप्ति होगी। वह आपकी आस्था है, जिसके ऊपर आपको श्रद्धा है तो आप वैसा ही जैसा जाप करेंगे तो आपको शक्तियों की प्राप्ति होगी। और किसी मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और जब इनकी दरगाह के ऊपर जाएं तो पीर साहब की चद्दर दरगाह के ऊपर डालने के लिए, और जिनके ऊपर इनकी सवारी हाजिरी हो जाती है तो वह सफ़ेद वाइट कलर वाला जिंदा मुर्गा सैयद पीर के नाम का वहाँ पर चढ़ाया जाता है पीर अस्तवली जी की दरगाह के ऊपर। वैसे जो कुर्बानी वगैरह देते हैं पीर साहब के नाम के ऊपर तो बकरे वगैरह की और या मुर्गे वगैरह की वो आप दिलवा सकते हैं अगर आपके घर में ऐसी मर्यादा है। वैसे मीठे भोग प्रसाद से भी जो पीर साहब हैं वह प्रसन्न हो जाते हैं। और जब भी इनका कोई मुर्गा वगैरह अगर आपने खुद छोड़ना है तब आप दरगाह के ऊपर छोड़ सकते हैं। तो अगर आप इनकी कुर्बानी दे रहे हैं तो किसी भी महमदिन के द्वारा ही आपने, किसी फ़कीर के द्वारा ही आपने वह कुर्बानी इनकी दिलवानी है, क्योंकि महमदिन पीर हैं। तो उसी विधि के अनुसार इनका लूफा भोग प्रसाद वही लगाएंगे। तो उनका लूफा भोग प्रसाद लगाने के बाद लंगर वगैरह आप चला सकते हैं। तो उससे जो पीर अस्तवली जी हैं पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। और खुशबू, जब भी आप पाठ वगैरह करें तो अपने कपड़ों के ऊपर इत्र वगैरह लगाकर वहाँ पर बैठें, खुशबू वगैरह अगरबत्ती वगैरह आप रोशन कर सकते हैं। और इसके अलावा लड्डुओं का भोग भी लगा सकते हैं आप, बतासों का भोग भी लगा सकते हैं, और मेवे का, खजूर का भोग आप लगा सकते हैं। कुछ भी भोग प्रसाद लगाएंगे तो उससे पीर साहब हैं जो प्रसन्न हो जाएंगे। और जब आपको लगता है कि घर में कोई नेगेटिविटी है, आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, तो अपने ऊपर से वार कर आप उसको जल प्रवाहित पानी में बहाएं। जब भी पीर अस्तवली जी का लूफा भोग प्रसाद लगाना है, अगर आपने इनके नाम का कोई भंडारा करना है, कुछ भी करना है, तो लंगर वगैरह कुछ भी तैयार करने के बाद, ऐसी होम डालने के बाद थोड़ा सा जो लूफा भोग प्रसाद है इनके नाम का जल प्रवाहित कर दें। उसके बाद गरीबों में, बच्चों में आप बांट सकते हैं और गरीब की मदद करें और किसी का दिल ना दुखाएं। तो इससे जो पीर साहब हैं आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। और इनके साथ बहुत सी शक्तियां चलती हैं, जो भी दरगाह के साथ जो मैंने आपको बताए हैं मकबरे, सभी शक्तियां इनके साथ चलती हैं। और हर रविवार को तो वहाँ पर मेला भरता ही भरता है, लेकिन साल में 2-3 मेले ऐसे हैं जो पूरे भारत, क्या पूरे वर्ल्ड से, जहाँ पर भी भारतवासी हैं तो वहाँ से लोग वहाँ पर आते हैं और जैसी उनकी मनोकामना होती है वैसी मनोकामना
पूर्ण होती है। तो ऐसे पीर अष्टबली जी को आप सरल सी पूजा के द्वारा, सरल सी इस सेवा के द्वारा आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो इससे पीर साहब आपको शक्तियों की प्राप्ति करवाएंगे और आपके दुखों का निवारण होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।